सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे 2.5। 4 सवाल हम पीछे कर चुके थे। अब हम 5वां सवाल करेंगे, जिसमें निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे हम साधारण संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं, वैसे दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो हम ये यहाँ पर 2 जो है ये दहाई का अंक है, इसलिए हमने इसका 10 से गुणा करेंगे। 0 इकाई के स्थान पर, इसलिए 1 से गुणा करेंगे। और जो दशमलव के बाद का पहला अंक होता है उसे 1/10 से गुणा करते हैं, और दूसरे अंक पे यानी इकाई वाला अंक जो हो जाता है यहाँ पर, उसका 1/100 से गुणा करते हैं। ऐसे ही सब जगह हमने करा है। 2 गुणित 1, क्योंकि एक ही संख्या है। फिर 0 जो है वो 1/10 के स्थान पर है, तो 1/10 से यानी 0/10 हो जाएगा, और 3/100 हो जाएगा। इस तरीके से 200 को हम लेंगे तो 2 यहाँ सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे। फिर 0 दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करेंगे। 0 इकाई के स्थान पर है तो 0 का 1 से गुणा करेंगे। फिर 0 का 1/10 से, और फिर 3 का 1/100 से, क्योंकि दूसरे स्थान पर है। दशमलव के बाद जब हम चलते हैं तो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल है। 2 1 के स्थान पर है तो इकाई 1 का, फिर 0 से 1/10, 3 दहाई के स्थान पर है तो 3 से ही 1/100, फिर ये दशमलव के बाद का तीसरा अंक है तो 4 से ही 1/1000, या इसको हम 4/1000 भी कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सारे सवाल होंगे। छठा सवाल देखिए, स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये मान लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ना कर लीजिए। स्थानीय मान ज्ञात करना है 2.56 में सिर्फ हमें 2 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पर 2 का मान 2 ही है। यहाँ पर 2 दहाई के स्थान पर है, इसका मान 20 है। यहाँ पर 2 दशमलव के बाद पहला अंक है, यानी 2/10 है। 2 एकम 2 और 10, 2/10 भी कर सकते हैं। और इसको हम और आगे हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यानी 1/5 भी हो सकता है। फिर 2 का स्थानीय मान यहाँ पर इकाई 2 से ही 1/100 हो जाएगा, तो यानी 2/100। इसको जब हम हल करेंगे तो 1/50 आ जाएगा। लेकिन अभी आप इतना ही लिखिएगा, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर ये 2 जो है सैकड़े के स्थान पर 1/100, तो 2 गुणित 1/1000, 100 नहीं 1000, 10, 100, 1000, 1000 के स्थान पर 2/1000 यानी 1/500 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको करा हमने। 7वां सवाल है, इसके अंदर ये आकृति दी हुई है जो हमने यहाँ बनाई है, और इसमें कह रहे हैं कि दिनेश ने जो दूरी तय करी वो ए से बी तक की दूरी तय करी और बी से सी तक की दूरी की। प्रश्न आप सब किताब में से लिखेंगे। ये 7.5 किलोमीटर है और ये 12.7 किलोमीटर, दोनों को जोड़ा तो हमने 20.2 किलोमीटर हो गया। अब अयूब भी है उसका दोस्त, जिसने ए से डी तक की दूरी तय करी और सी डी की दूरी तय करी। तो ए से डी की 9.3 किलोमीटर और सी से डी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ा हमने तो 21.1 किलोमीटर हो गया। तो 20.2 कम होता है, 21.1 ज़्यादा होता है। तो अयूब ने अधिक दूरी तय करी। अब कितनी अधिक करी, इसलिए हम इसको इसमें से इसको घटा देंगे। 21.1 में से 20.2 को, तो 1 में से 2 नहीं जाएंगे, तो 1 हमने इधर से ले लिया, तो हो गए 1 और 1 11, 11 में से 2 गए तो 9, उसके बाद दशमलव से दशमलव। अब यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, तो यहाँ 2 में से 2 गए तो 0, तो हमारे पास आया 0.9 किलोमीटर। 0.9 किलोमीटर का मतलब हो गया 900 मीटर। अयूब ने 900 मीटर की अधिक दूरी तय करी। 8वां क्वेश्चन है, श्यामा ने फल लिए 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम। ऐसे ही सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम और संतरे लिए और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। हमने दोनों की चीज़ों को जोड़ दिया तो हमारे पास श्यामा के फल हो गए 8 किलो 550 ग्राम और सरला के हो गए 8 किलो 950 ग्राम। तो किसने ज़्यादा करा, 8 किलो 950 ज़्यादा होगा या 550 ज़्यादा होगा? 8 किलो 950 ग्राम ज़्यादा हुआ, तो हम लिख देंगे अतः सरला ने अधिक फल खरीदे। 9वां क्वेश्चन है 42.6 से कितना कम है। 28 किलोमीटर 42.6 से कितना कम है? 42.6 से 28 को घटा दिया तो 14.6 किलोमीटर आया। 14.6 किलोमीटर कम है। ठीक, ये हो गया आपके 9 प्रश्न। इसके बाद 2.6 देखिएगा। 2.6 का पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? जो गुणा दिया होगा उसको ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने यहाँ पर कर दिया कॉपी में, 0.2 गुणित 6, तो 6 दूनी 12 होते हैं। जैसे गुणा दशमलव के गुणा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा हम साधारण गुणा करते हैं वैसा का वैसे ही गुणा होता है, बस जितने अंकों के बाद दशमलव लगाए उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 1.2 हो गया उत्तर। 8.4 से मैं गुणा करा तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48 का 8, हाथ लाए 4, 8 चौको 32 और 4 36, तो 36.8, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाया। दशमलव 1 अंक के बाद कहाँ लगाएंगे? इकाई के अंक से। अब 5 से गुणा करा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल आए 2, 35 का 5 हासिल आए 3, 5 दूनी 10 और 3 13,
अब यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव था तो 1 और 1 2, 55 के बाद लगाया तो 13.55 और दशमलव के बाद के अंकों को हम अलग अलग पढ़ते हैं, इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे। 13.55 नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम पढ़ेंगे 13.55। 4 का गुणा करा, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8। जब भी 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 80.4 हो गया। 7 पंजे 35 का 5। अब बचे 3, 7 0 0 और 0 में 3 जोड़े तो 3। फिर 7 0 0, 2 अंकों के बाद दशमलव था, दशमलव लगा दिया 0.35। ऐसे ही यहाँ पर 4 से गुणा करा, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 2 अंकों के बाद दशमलव था, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया तो उत्तर हो गया 844.08। 2 गुणे 0.86। अब ज़रूरी नहीं कि इधर लिखा है तो हम इधर से गुणा करें, हम इसका गुणा इसमें करें तो भी उत्तर वही रहेगा, इसका गुणा 2 में करें तो भी उत्तर वही रहेगा। तो हम 2 से गुणा करते हैं। 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो यहाँ पर आया आपको 172, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा? 1 के बाद, क्योंकि 2 अंक हो गए, 1 और 1 2 अंक। ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल पूछा है अगले सवाल के अंदर। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों का गुणा करना था, हमने कर दिया। 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये स्क्वायर लगाते हैं या वर्ग लगाते हैं। 17.1 सेंटीमीटर या 17.1 वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं इसको। अब तीसरा प्रश्न है, ज्ञात करना है इसको भी। 1.3 गुणित 10, जब हम 10 से गुणा करेंगे 13 का तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद के 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सीधा 13 लिखा जाएगा। अब 36.8 और 10 का गुणा करेंगे तो 368 का गुणा 10 में करेंगे तो 368 हो जाएगा। लेकिन 368 में 10 का गुणा करेंगे तो एक 0 और लगेगा, लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद 0 लगना है तो 0 के दशमलव के बाद 0 आएगा। तो हमें दशमलव के बाद का 0 नहीं लगाना, क्योंकि दशमलव के बाद 0 आता है तो उसका कोई मान नहीं होता, इसलिए 368 क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये 1537 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 168.07 है, जब हम इसका गुणा करेंगे 7 के बाद एक 0 और आएगा और हमें 2 अंकों के बाद 0 लगाना है, तो 1 अंक वो 0 और 1 अंक ये 7, तो हमारा दशमलव लगेगा 1680.7 पे। अब यहाँ 311 का जब हम 100 से गुणा करेंगे 311, 1 अंक 311 और 2 0, लेकिन यहाँ पर 1 अंक के बाद लगना है तो 1 अंक के बाद वाला 0 हटा देंगे, तो हम यहाँ बिना दशमलव की संख्या लिखेंगे। 1561 का हम 100 से गुणा करेंगे तो 1561 एकम 1561 और 2 0 लगेंगे, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम 1561 के बाद सिर्फ 1 0 लेने देंगे, 1 0 दशमलव के बाद वाला जो हट जाएगा। इसी प्रकार ये सारे के सारे सवाल हैं। यहाँ 5 धाम 50 होते हैं, 50, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लगता है तो 5.0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको हटा देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ 0.8 रहेगा, यहाँ 9 का जब दशमलव 9 का 100 में गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 0.03 का गुणा जब 1000 में करेंगे तो 30 मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? इसको फेयर कॉपी में करिएगा। थैंक यू।